हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था स्नोबॉल उस एल्डर बियर को मार देती है। विमी उसे कहता है तुमने तो अपना काम खत्म भी कर लिया, अब मेरी बारी, अब मुझे देखो मैं कैसे इन सांपों को मारता हूँ। विमी कहता है मुझे लगता है कि मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा अगर मैं वाकई में इस काम को पूरा करना चाहता हूँ। विमी वहाँ पर जितने भी छोटे सांप होते हैं उन सभी को मार देता है और सांपों के किंग से कहता है अब तुम्हारे पास जो भी बड़ा मूव बचा है उसको यूज कर लो क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। सांपों का किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इस लड़के ने तो मेरे बहुत सारे साथियों को मार दिया है, अब मैं इसका क्या करूँ, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। विमिंग उसके सामने अपने हाथ को करता है और अपनी बो एरो से उस पर तीर चलाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास तीर खत्म हो जाते हैं। सांपों का किंग अपने साथियों से कहता है इसके पास तीर खत्म हो चुके हैं, जल्दी से सारे आगे बढ़ो और मिलकर इस पर अटैक करो। लेकिन विमिंग अपने डैगर को यूज करते हुए अपने हाथ पर एक कट लगाता है और अपने ब्लड को अपने उस हॉरिक्रूक्स यानी कि स्केलेटल गन के ऊपर लगाता है। ब्लड सैक्रिफाइस मूव को यूज करता है जिसकी वजह से उस स्केलेटल गन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। विमिंग उन सब से कहता है अगर तुम सब लोगों को मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो मैं तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी किए देता हूँ और साथ ही वो अपने स्केलेटल गन को यूज करते हुए उनमें से ज्यादातर सांपों को मार देता है। सांपों के किंग के पास अभी भी एक स्पेशल मूव है, वो उसे अपनी अलग डायमेंशन में ले जाता है और कहता है ये मेरा स्पेशल सोल डिपावरिंग मूव है जिसके अंदर वो अपने बहुत सारे आफ्टर इमेजेस क्रिएट करता है। विमिंग मुझे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तो ये सांपों का किंग ये भी अपने लिए इल्यूशंस क्रिएट कर सकता है। सांपों का किंग उसे कहता है क्या तुम्हें पता चला कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। मेरी और तुम्हारी पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हालांकि तुम एक एम्परर रैंक के हंटर हो लेकिन अगर तुम्हारे पास एक अच्छा वेपन नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन विमिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा इस तरह का इल्यूजन मैजिक मेरे सामने काम करेगा, मैंने तुमसे भी ज्यादा बड़ी बड़ी इल्यूजंस क्रिएट की है। और साथ ही वो अपनी स्केलेटल गन को उसकी तरफ फेंकता है। विमिंग उसकी बहुत सारी इल्यूजंस में से एक इल्यूजन के ऊपर अटैक करता है जो कि वाकई में उसका रियल होता है। उसका बाला उसके मुंह के अंदर जाकर लगता है। जैसे विमिंग का बाला उसके मुंह के अंदर लगता है उसकी बाकी की सारी इल्यूजंस वहाँ से गायब हो जाती हैं। विमिंग उससे कहता है अगर तुम यहाँ पर इल्यूजंस क्रिएट कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने जब स्टार अलायंस में था तब मैंने ऐसी बहुत सारी इल्यूजंस देखी हैं। वो सारी की सारी इल्यूजंस बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तुम्हारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। विमिंग साथ ही अपने बाले को वापस बुला लेता है। वो सांप भी बहुत ज्यादा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। बूढ़ा भागता हुआ विमिंग के पास आता है, कहता है बोस क्या तुम ठीक हो। विमिंग उससे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लोग अभी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि वो दूसरी तरफ देखते हैं ग्रैंडपा गू डाओ और साथ में बहुत सारे पैट्रियार्च, जबकि शुई और जाओ किंग भी उनके साथ होते हैं। वो सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंडपा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आहिर यहाँ पर हुआ क्या। वो सारे उनको सारी बात बता देती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। विमिंग आगे बढ़ता है और ग्रैंडपा से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दें, यहाँ पर आज जो कुछ भी हुआ है आपके बहुत सारे बीस्ट मारे गए, मैं इसके लिए आपको पूरी तरह कंपनसेट करूंगा। आपके बैटल ग्राउंड में जितने भी बीस्ट मरे हैं और जितना भी नुकसान हुआ है मैं उस सब की पेमेंट आपको कर दूंगा। उसी वक्त गूजोंग भागता हुआ विमिंग के सामने आ जाता है और कहता है ग्रैंडपा गू ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, विमिंग की वजह से नहीं, कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया था और मैंने एल्डर बियर के पोते को मार डाला जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर आपको बदला लेना है या फिर कुछ पेमेंट्स लेनी है तो आपको मुझसे लेनी होगी क्योंकि आपके लोगों की मौत मेरी वजह से हुई है। ग्रैंडपा गू हंसना शुरू कर देती है और कहती है क्या तुम गूजोंग हो, और साथ ही उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे भी चैन फैमिली की हमारे पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं। चैन फैमिली की वजह से अभी तक हम लोग स्टार सिटी में जिंदा हैं, कि तुम लोगों से कोई भी पेमेंट नहीं चाहिए। साथ ही ग्रैंडपा सांपों के किंग की तरफ देखकर कहती हैं ये तो तुम लोगों का मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से सांपों के किंग का सारा प्लान मेरे सामने आ गया। अगर आज तुम लोग इसे यहाँ पर एक्सपोज नहीं करते तो इसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे जाते। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ये स्टार सिटी पर कब्जा कर लेता। एल्डर बियर जो कि अभी तक वहाँ पर जख्मी हालत में है वो कहता है तुम लोगों को क्या लगता है मैंने वैसे ही तुम्हारे लड़के पर अटैक कर दिया, तुम्हारे लड़के ने मेरे पोते को मारा है, इसने शुरुआत की थी, इसी वजह से मैंने अटैक किया। ग्रैंडपा गू विमिंग और गूजोंग से कहते हैं एल्डर बियर के साथ तुम लोगों को जो भी करना है वो तुम कर सकते हो, इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। गूजोंग आगे बढ़ता है। एल्डर बियर उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस बुड्ढे से माफी मांग लेने से या फिर इस बुड्ढे के मुंह से थैंक्स कहलवा लेने से तुम्हारे क्राइम चुक जाते हैं, तुमने इसके लोगों की जान ली है। यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं वो सारे लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं। गूजोंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है जबकि वो एल्डर बियर हंसना शुरू कर देता है। स्नोबॉल उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारती है और कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो। विमिंग उस एल्डर बियर से कहता है यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं उन सबको तुमने मारा है, तुमने जो किया है उसका मलबा दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश मत करो। फिर विमिंग गूजोंग से कहता है मैंने थोड़ी देर पहले भी तुमसे यही कहा था, एक हंटर बनने का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे लोगों को मारना पड़ सकता है और बहुत सारे तुम्हारे आसपास के लोग मर भी सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर इतना हौसला नहीं है कि लोगों को मरता हुआ देख सको या फिर लोगों को मार सको तो तुम्हें एक हंटर नहीं बनना चाहिए, अपने लिए कोई और रास्ता चूज कर लो। गूजोंग उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। विमिंग जो कि उस बड़े सांप की तरफ पीट करके खड़ा होता है, वो बड़ा सांप फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है
तुम्हारी वजह से मेरा सारे का सारा प्लान फ्लॉप हो गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने तो मुझे भी बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। अब तुम मेरे इन बड़े जहरीले दांतों का मजा चखो। और साथ ही वो बिमिंग पर काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त गूजोंग उसे धक्का देकर उसके सामने आ जाता है और वो सांप गूजोंग को काट लेता है। बिमिंग जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने शैडो एग्जीक्यूशन मूव को यूज करता है और उस सांप की गर्दन काट देता है। गूजोंग उसके जहरीले दांतों की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर उस सांप का जहर भी चला गया है। भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, गूजोंग क्या तुम ठीक हो? गूजोंग बिमिंग से कहता है, एल्डर बियर ने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं वो सारे लोग मेरी वजह से मरे हैं। अगर मैं स्ट्रांग होता तो मैं इन सबको बचा सकता था। मैंने फैसला कर लिया है, मैं एक हंटर बनूंगा और मैं इतना ज्यादा पावरफुल हंटर बनूंगा कि आज के बाद मेरे सामने कोई भी नहीं मरेगा और उसके बाद मैं शुई को प्रोटेक्ट कर सकूंगा। क्योंकि जितनी बार भी तुमने मुझे शुई को प्रोटेक्ट करने का कहा है, मैंने हर बार मार खाई है, हर बार मैं फेल हुआ हूँ। लेकिन अब मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। देखना मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊंगा। और साथ ही वो बेहोश हो जाता है। सांपू की किंग के जहर का उसके ऊपर असर हो रहा है, जबकि बिमिंग उसके पास बैठा चिल्ला रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बिमिंग अपनी की पावर को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। साथ ही बिमिंग कह रहा होता है, मुझे पता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम एक हंटर बन सकती हो। पास्ट लाइफ में तुम एक बहुत ही अच्छे और पावरफुल हंटर बने थे और इस बार भी तुम ऐसा कर सकते हो। ग्रैंडपा गु बिमिंग से कहते हैं, ब्रदर चैन ये तुम क्या कर रहे हो? बिमिंग उसे कहता है, मैंने अपनी पावर को यूज करते हुए इसकी बॉडी के अंदर जितना भी जहर था उस सबको निकाल दिया है। अब इसके ऊपर जहर का असर बहुत ज्यादा कम होगा। बिमिंग उठकर खड़ा हो जाता है और गूजोंग को भी उठा लेता है। ग्रैंडपा गु से कहता है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे इसे वापस ले जाने में, ताकि जो वहाँ पर जाकर रेस्ट कर सके और इसे कुछ मेडिसिन वगैरह भी दे देना। ग्रैंडपा गु से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम इसे अपने साथ ले जाते हैं। हमारे पास एक ऐसा काम है जो इस लड़के के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। हम लोग पहले इसका इलाज करते हैं और उसके बाद इसे ये काम दे देंगे। लेकिन ब्रदर बिमिंग, क्या तुम हमारे साथ हमारे पेंशन में नहीं आओगे? हम लोग थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे। लेकिन बिमिंग ब्लैक विडो की तरफ देखता है तो ब्लैक विडो के साथ साथ ब्लैक पकोडा के लोग भी खड़े होते हैं। बिमिंग कहता है, नहीं अभी के लिए मुझे किसी और जगह पर जाना है, मुझे एक मीटिंग पे जाना है, मुझे किसी के साथ बात करनी है। नेक्स्ट सीन में बिमिंग अपने हेयू मेंशन में वापस आ जाता है। ब्लैक विडो ब्लैक पकोडा के मास्टर को अपने साथ वहीं पर ले आती है। बिमिंग अपने सोफा पर बड़े ही आराम से आकर बैठ जाता है, जबकि ब्लैक पकोडा का मास्टर उसके सामने खड़ा होता है। ब्लैक विडो से कहती है, स्टार सिटी के ब्लैक पकोडा के मास्टर आपसे मिलने के लिए आए हैं। ब्लैक पकोडा के मास्टर बिमिंग से कहते हैं, मुझे इस बात के लिए माफ कर दो, मैं पहले तुम्हें इन्फॉर्म करके यहाँ पर नहीं आया, इस तरह अचानक आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बिमिंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है स्टार सिटी के ब्लैक पकोडा के मास्टर के बारे में स्टार अलायंस वालों को भी कुछ नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिडन और सीक्रेटिव है। यानी कि ये अपने आप को किसी के सामने इस तरह शो नहीं कराता, लेकिन अचानक ये मेरे सामने इस तरह क्यों आ गया है? बिमिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बैटल ग्राउंड से वापस आते वक्त ब्लैक विडो ने मुझे सारी बात बता दी है कि आपकी कौन कौन सी कंडीशन है, कि आप हमारे नए सिटी में सारी नई इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना चाहते हैं और वहाँ पर आप सारा बिजनेस करना चाहते हैं। तुम सब लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? क्या तुम सब लोग ये सब कुछ संभाल पाओगे? ब्लैक पकोडा के मास्टर से कहते हैं, कहीं आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? हमारी ब्लैक पकोडा हर तरफ फैली हुई है, ऐसी जगहों पर भी ब्लैक पकोडा की शॉप्स हैं जहाँ पर सिर्फ 2-4 लोग रहते हैं। यानी कि हमारी ब्लैक पकोडा बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप बस हाँ कर दें। बिमिंग मास्टर से कहता है, तो इसका मतलब तुम सब लोग इसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन मुझे ब्लैक विडो ने एक और बात बताई है, अगर मैं तुम्हारी इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लेता हूँ तो तुम लोगों ने कहा है कि तुम्हें जितना भी हर महीने प्रॉफिट होगा उसमें से 20% मुझे दिया करोगे। तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम है? मास्टर के साथ जितने भी लोग होते हैं वो सारे कहते हैं, क्या तुम्हें 20% शेयर बहुत ज्यादा कम लग रहा है? क्या तुम्हें पता भी है कि हमारी मंथली इनकम कितनी है? हमारी मंथली इनकम बिलियंस में जाती है, इस हिसाब से तुम्हारा 20% बहुत ज्यादा बनता है। पकोडा के मास्टर उन सबको घूर कर देखते हैं, वो सारे लोग खामोश हो जाते हैं। ब्लैक पकोडा के मास्टर बिमिंग से कहते हैं, अच्छा भी ठीक है, तुम्हें हमसे कितना चाहिए, तुम बताओ कि तुम्हें कितने % चाहिए? बिमिंग उसे कहता है, मुझे तुम्हारे प्रॉफिट का 90% चाहिए, ये मेरी सबसे पहली शर्त है। अगर तुम मुझे 90% दे सकती हो तो तुम लोग सारे बिजनेस को मैनेज कर सकोगे, और इसके साथ साथ मेरी और भी बहुत सारी शर्तें होंगी। एक बार जब हम लोग नया सिटी बना लेंगे और वहाँ पर तुम सारा अपना बिजनेस सेटअप कर लोगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी नई कंडीशन बताऊंगा। दूसरी बात, तुम्हारे सारे लोगों को यानी ब्लैक पकोडा के लोगों को मेरे अंडर काम करना होगा, उन्हें सारी मेरी कमांड्स को फॉलो करना होगा, जो भी मैं कहूंगा वो उसी बात को मानेंगे। मास्टर के साथ ही फिर से हैरान हो जाते हैं और वो चिल्लाकर कहते हैं, ये क्या बात हुई, हम लोग इसके अंडर कैसे काम कर सकते हैं? वो अपने मास्टर से कहते हैं, मास्टर आप इस कंडीशन को नहीं मान सकते, इससे ब्लैक पकोडा अंदर में बहुत ज्यादा कमी आएगी। ब्लैक पकोडा के मास्टर बिमिंग से कहते हैं, यंग मास्टर चैन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो? बिमिंग उससे कहता है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी का अपना फैसला लेना होगा, क्योंकि मुझे अपने इस नए शहर के बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे पता है कि एक ब्लैक पकोडा को डिस्ट्रॉय कैसे करना है। अगर तुम लोगों ने जल्दी अपना कोई फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हारे ब्लैक पकोडा की बजाय अपनी एक पकोडा शॉप बनाऊंगा और उसका नाम व्हाइट पकोडा रख लूंगा। मास्टर हंसते हुए बिमिंग से कहते हैं,
तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी ब्लैक पकोड़ा के होते हुए एक व्हाइट पकोड़ा बना सकते हो? हम आपके पास एक बहुत ही अच्छी ऑफर लेकर आए थे, लेकिन आप हमारी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा और साथ ही वो चुटकी भी जाती है। उनके लोग आगे बढ़ते हैं और ब्लैक वीडियो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 62 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।